एक बार एक गांव में एक राम नाम का आदमी था और उस गांव में उसकी सोने की ज्वेलरी की दुकान थी और इतनी फेमस थी कि वो ज्वेलरी जो बनाता था ना, इतनी बढ़िया बनाता था, इतनी दिल से बनाता था ना कि लोगों को बहुत पसंद आती थी और हमेशा उसके दुकान में भीड़ लगी रहती थी। लोग दूर दूर से आते थे, उसके दुकान पे आते थे और ज्वेलरी बना के लेके जाते थे और उसके पास एनी टाइम पेंडिंग ऑर्डर होते थे और इतनी ज्वेलरी उसकी फेमस हो गई थी। आजू बाजू के सब एरिया में, सब गांवों में उसकी ज्वेलरी इतनी फेमस हो चुकी थी। अब हुआ क्या, कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ कि नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी, नई नई मशीनरी आने लगी, नई नई सोच आने लगी, नई नई जनरेशन आने लगी और नई नई डिजाइन से वो नई नई जनरेशन नई नई डिजाइन से ज्वेलरी बनाने लगे। और ये राम नाम का आदमी उसी पुराने तरीके से अपनी डिजाइन बना रहा था, उसी पुराने तरीके की ज्वेलरी बना रहा था ना। अब लोगों का टेस्ट बदल गया था, लोगों को नई नई डिजाइन पसंद आने लगी, जो मशीनरी से बन रही थी, जो नई जनरेशन बना रही थी, वो डिजाइन पसंद आने लगी। अब लोगों को उसका पुराना टेस्ट पसंद नहीं आ रहा था। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उसकी दुकान पे भीड़ कम होने लगी और दूसरी जो गांव में दुकानें थी आभूषण की, वहां पे भीड़ बढ़ने लगी, उनका धंधा चलने लगा और राम का धंधा धीरे 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 कम होते गया। और देखते ही देखते ऐसा हुआ कि उसकी दुकान पे कोई आने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी थी ना, वो नई नहीं थी, उसकी जो डिजाइन थी ना, वो पुरानी थी। अब वो परेशान हो गया। एक दिन हुआ ऐसा कि रात के समय में उसकी वाइफ से उसने ये सब बातें शेयर की और उसकी वाइफ थोड़ी धार्मिक थी, वो हर दिन सुबह मंदिर जाती थी और दूसरे दिन जब वो मंदिर जा रही थी तो उसकी वाइफ ने उसको कहा कि राम चलो आप भी मंदिर आ जाओ, मंदिर होके आते हैं फिर तुम दुकान चले जाना। और वो और उसकी वाइफ मंदिर गए। अब मंदिर था सेकेंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे उस दिन उस गांव में एक गुरुदेव आए हुए थे, उनका प्रवचन चालू था। अब जब वो मंदिर के दर्शन करके सेकेंड फ्लोर पे नीचे उतर रहे थे तो फर्स्ट फ्लोर पे से जब नीचे जा रहे थे ना, तब उन्होंने गुरुदेव जो प्रवचन दे रहे थे ना, उनकी एक लाइन, उस गुरुदेव के प्रवचन की एक लाइन राम के कान में पड़ी और वो एक लाइन में गुरुदेव ये बता रहे थे प्रवचन में कि अगर इंसान में राई के दाने जितना आत्मविश्वास हो ना, तो इंसान पहाड़ हिला सकता है। और ये एक लाइन वो राम के कान में पड़ी और राम सोचने लग गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राई के दाने जितना आत्मविश्वास हो तो इंसान पहाड़ हिला सकता है। वो घर पे गया, पूरी रात उस दिन सोया नहीं और सुबह उठ के उसकी वाइफ से ये बात शेयर की कि क्या ऐसा होता है कि इंसान के अंदर अगर राई के दाने जितना आत्मविश्वास हो तो क्या पहाड़ हिला सकता है। तो उसकी वाइफ ने उसको सीधे से जवाब दिया कि अगर तुम्हें शंका है या अगर तुम्हें कुछ सवाल जवाब है तो क्यों नहीं उस गुरुदेव से ही पूछे जिन्होंने ये बात कही है। तो वो मंदिर जाते हैं फिर से और गुरुदेव के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव जी मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। कल प्रवचन में आपने कहा था कि इंसान में अगर राई के दाने जितना आत्मविश्वास हो तो इंसान पहाड़ हिला सकता है, तो क्या ये सच है? गुरुदेव ने कहा हाँ, ये बिल्कुल सच है कि इंसान में अगर राई के दाने जितना आत्मविश्वास हो तो वो पूरी दुनिया हिला सकता है, कहीं पे भी जाए वो जीत हासिल कर सकता है और इसमें कोई शंका नहीं, ये 100% सत्य है। अब राम के दिमाग में वही बात गूंजती रही, बार बार वही बात याद आती रही कि इंसान के अंदर अगर राई के दाने जितना आत्मविश्वास हो तो वो कुछ भी कर सकता है, सफलता पा सकता है। वही बात बार उसके दिमाग में आने लगी और उस बात को, वो पॉजिटिव बात थी, उस बात से वो खुश भी था, मगर वो क्या हो जाता था, भूल जाता था बार तो डिप्रेस हो जाता था। जब वापस याद आती थी तो वो थोड़ा खुश हो जाता था। अब उसने उसकी वाइफ को कहा कि ये बात मुझे याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसने उसकी वाइफ को कहा कि ये बात मुझे याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसकी वाइफ ने कहा कि ऐसा करो, थोड़े राई के दाने आप जेब में रख दो ताकि जब भी आपका जेब में हाथ जाए तब आपको याद आ जाएगा कि यस, उस गुरुदेव ने कहा था कि इंसान में अगर राई के दाने जितना भी आत्मविश्वास हो तो वो कुछ भी कर सकता है। तो बार उसे वो बात याद आती थी जब भी उसके जेब में हाथ जाता था। मगर आज जो कपड़े पहने, कल तो वो धुलने में चले जाते थे, वो राई के दाने भी धुल जाते थे। तो उसने उसकी वाइफ को कहा कि इसका सॉल्यूशन क्या निकालूं कि हर दिन राई को जेब में लेके जाना, ये याद कैसे रखना है।
एक आइडिया उससे दी, एक सलाह दी कि ऐसा करो, आप है ना राई के दाने को घड़ी में फिट कर दो और अंगूठी में फिट कर दो। तब उसकी वाइफ ने जो आइडिया दी, उसने वो आइडिया अपनाई और उसने वो राई के दाने घड़ी में और अंगूठी में फिट कर दिए। अब जब भी वो घड़ी देखता या अंगूठी देखता तो उसे याद आता था कि राई के दाने जितना आत्मविश्वास कुछ भी कर सकता हूँ, राई के दाने जितना आत्मविश्वास कुछ भी कर सकता हूँ। तो बार बार उसे याद आता था और जब भी वो याद करता था वो एक पॉजिटिव थॉट उसे पॉजिटिव माइंडसेट में लेके जाता था, उसे पॉजिटिव एनर्जी देता था और वो हमेशा खुश रहता था और हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने की सोचता था। अब एक बार उसके दोस्त ने पूछा कि ये घड़ी कहां से लाई जिसमें राई के दाने फिट किए हुए थे, और ये अंगूठी कहां से लाई? तो उसने कहा कि ये तो मैंने ही बनवाई है। उसके फ्रेंड को वो राई के दाने की घड़ी और राई के दाने की अंगूठी बहुत डिजाइनर पीस लगा, तो उसने कहा ऐसा कर, मेरे लिए भी एक घड़ी ऐसी बना दे और मेरे लिए भी एक अंगूठी बना दे जिसमें राई के दाने फिट कर दे। तो उसने कहा ठीक है। उसने उसके फ्रेंड को दोनों चीजें बना के दी। उसके बाद और लोग आए, 2 लोग पूछने आए, 2 के 4 हो गए, 4 के 10 हो गए, 10 के 50 हो गए, 50 के 100 लोग आए और सब ने वो राई के दाने की घड़ी और राई के दाने की अंगूठी का ऑर्डर उसको दिया राम को। अब राम का धंधा धीरे धीरे चलने लगा। अब राम ने देखा कि राई के दाने की जो मास्टरी है ना, ये तो बहुत तेजी से चल रही है मेरी। अब क्यों नहीं मैं इससे राई के दाने से दूसरे भी आभूषण बनाऊं। तो उसने घड़ी बनवाई, अंगूठी तो बनवाई, फिर बंगड़ी बनवाई, फिर लेडीज सेट बनवाए और अलग अलग तरह की ज्वेलरी उसने बनाने का स्टार्ट कर दिया। अब लोगों के ऑर्डर भी आने लगे और उसका धंधा धीरे धीरे फिर से चलने लगा। माय डियर फ्रेंड, इस कहानी से 2 लेसन सीखने को मिलते हैं। एक कि लाइफ में आपका एक गुरु जरूर होना चाहिए, क्योंकि गुरु की एक लाइन भी अगर आपके काम कर गई ना तो आपकी लाइफ कहां से कहां पहुंच सकती है। दूसरी चीज, राई के दाने जितना आत्मविश्वास, माय डियर फ्रेंड, अगर राई के दाने जितना आत्मविश्वास अगर राम में था और राम कहां से कहां पहुंच गया, तो क्या आपके अंदर आत्मविश्वास राई के दाने जितना नहीं है? क्या हर एक इंसान में राई के दाने जितना अगर हर एक इंसान राई के दाने जितना भी आत्मविश्वास रखे ना, तो वो दुनिया हिला सकता है, वो पहाड़ हिला सकता है, वो इंसान एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंच सकता है। इतना मुझे पता है। तो हर एक इंसान में आत्मविश्वास होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि बहुत बड़ा पहाड़ जितना आत्मविश्वास नहीं चाहिए आपको, सिर्फ राई के दाने जितना आत्मविश्वास, और इतना तो हर एक इंसान में होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।